आवाज सुनाई दी। वह तुरंत बाहर देखने लगी। तब उसने देखा कि कुछ और भी लोग एक दूसरे कंटेनर पर तैर रहे थे। वे लोग शायद जांच से बच गए थे, लेकिन उनका कंटेनर बहुत ज्यादा भारी था और अब वह धीरे धीरे डूब रहा था। औरत पूरी ताकत से चिल्लाई, हिम्मत मत हारो, टिके रहो। लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि वह उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। कुछ ही देर बाद वह भारी कंटेनर पूरी तरह समुद्र में समा गया। उस पर मौजूद सभी लोग पानी में गायब हो गए। ये सब देखकर औरत के अंदर डर और भी बढ़ गया, क्योंकि उसे लगने लगा कि शायद उसका भी यही अंजाम होने वाला है। लेकिन तभी उसके पेट में फिर से तेज दर्द उठा। उसने अपने पेट पर हाथ फेरा और उसे अपने पति की याद आने लगी। उसका पति भी एक दूसरे कंटेनर में छिपा हुआ था। दोनों एक दूसरे की फिक्र कर रहे थे, लेकिन उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। उसे यह भी नहीं पता था कि उसका पति जिंदा है या मर चुका है। अब उसके पेट में पल रहा बच्चा ही उसके जीने की एकमात्र वजह था। यही सोचते सोचते वह फिर सो गई। लेकिन कुछ देर बाद उसे बहुत ठंड लगने लगी और उसकी आंख खुल गई। उसने नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। पूरा कंटेनर पानी से भर चुका था। उसके पैर भी पानी में डूब चुके थे। सिर्फ एक रात में यह कंटेनर धीरे धीरे डूबने लगा था। अगर उसने जल्दी पानी बाहर नहीं निकाला तो उसका अंजाम भी उन लोगों जैसा होगा जिन्हें उसने अभी अभी डूबते देखा था। वह घबराकर इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर ऊपर लटके हुए एक दूसरे कंटेनर पर गई। उसने बड़ी मुश्किल से उसका दरवाजा खोला। उसे उम्मीद थी कि शायद अंदर कोई काम की चीज मिल जाए, लेकिन अंदर जो था उसे देखकर उसकी सारी उम्मीद टूट गई। अंदर सिर्फ खाने के डिब्बे रखे हुए थे। वह कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप खड़ी रह गई, लेकिन तभी उसकी नजर उन डिब्बों से जुड़ी रबर की पाइपों पर पड़ी। रबर की पाइप देखते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने उन पाइपों की मदद से एक छोटा सा पानी निकालने वाला सिस्टम बना लिया। सबसे पहले उसने लकड़ी के सारे बक्से कंटेनर के एक तरफ जमा कर दिए। इससे कंटेनर थोड़ा झुक गया और अंदर भरा पानी एक तरफ इकट्ठा होने लगा। फिर उसने पाइप की मदद से वह पानी बाहर निकालना शुरू कर दिया। काफी मेहनत के बाद आखिरकार कंटेनर में भर रहा पानी कुछ हद तक बाहर निकल गया। फिलहाल उसकी डूबने वाली मुसीबत टल चुकी थी। इसके बाद उसने पूरे कंटेनर का कोना कोना छान मारा। उसे 2 बोतल साफ पानी की मिली और कुछ छोटी मोटी चीजें भी मिली। लेकिन समुद्र के बीच अकेले फंसे इंसान के लिए यह सामान बिल्कुल भी काफी नहीं था। वह सोच ही रही थी कि आगे क्या करना है कि तभी उसके पेट में एक बार फिर बहुत तेज दर्द उठा। अब उसे समझ आ गया कि बच्चे के जन्म का समय आ चुका है। बाहर आसमान में बादल गरज रहे थे और अंदर वह दर्द से तड़प रही थी। हर दर्द के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर फट रहा हो, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लगातार दर्द सहती रही और आखिरकार एक जोरदार चीख के साथ उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। खुशकिस्मती से बच्चा पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन औरत की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। एक तरफ बच्चे को देखकर उसे खुशी मिल रही थी, तो दूसरी तरफ एक नई मुसीबत सामने खड़ी थी। उसके पास न खाने का इंतजाम था और न ही पानी का।